अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद मुबारक। और इंशाल्लाह आज ईद के बाद ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम टॉरस एथिकल फंड के बारे में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए दोस्तों कि ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। अबाउट द फंड यानी ये फंड क्या है, इस पर्टिकुलर फंड में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जो है एस्पेक्ट्स आएंगे, जैसे अबाउट द फंड, एयूएम ऑफ द फंड, एनएवी ऑफ द फंड, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इसमें किस टाइप्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट होते हैं, सेक्टर एलोकेशन क्या है और किस कंपनीज में इस फंड में इन्वेस्ट किया है, कंप्लायंस के बारे में और टॉरस एथिकल फंड के रिटर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट इसके बाद इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, टैक्सेस और साथ ही साथ हाउ टू इन्वेस्ट, हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं और हम ऐप के जरिए से कैसे कर सकते हैं और प्यूरिफिकेशन का क्या जो है प्रोसेस रहेगा, किस तरह से करना होगा, इंशाल्लाह वो भी हम इस चीज़ को देखेंगे। तो आप वीडियो को डिटेल में मैं इंशाल्लाह इसके टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा ताकि आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जो टॉपिक पर आपको जाना है वो टॉपिक पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो है और ये फंड को कौन मैनेज करता है, तो सबसे पहली बात ये है कि टॉरस एथिकल फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड यानी आप कभी भी एंट्री और कभी भी जो है एग्जिट ले सकते हैं। इसमें जो है आपको पैसा डालने के बाद वहां पे क्लोज नहीं होगा, बल्कि आप उसमें कभी भी आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। विथ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक फ्रॉम S&P BSE 500 शरिया इंडेक्स यूनिवर्स, यानी ये जो फंड जो बनाया गया है दोस्तों, ये फंड उन पर्टिकुलर शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं जो S&P BSE 500 नाम का एक इंडेक्स है जिसमें 500 शरिया कंप्लाइंट शेयर्स ही उसमें मौजूद होते हैं। तो उन शेयर्स में से ही ये पर्टिकुलर फंड जो है इन्वेस्ट करता है। और एनी एक्सेस फंड्स आर केप्ट इन करंट अकाउंट्स व्हिच डजंट जनरेट एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक्स, यानी ये फंड के जो मैनेजर होते हैं अगर इनके पास एक्सेस फंड्स भी हो तो वो जो है करंट अकाउंट में रखते हैं जहां से किसी किस्म का इंटरेस्ट वगैरह का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें ये फंड के जो मैनेज करते हैं ये जो है किसी भी किस्म के ऑप्शंस या फ्यूचर्स वगैरह में भी किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट जो इस्लामिक उसूल है, जो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स है उसी में करते हैं। तो चलिए, टॉरस एथिकल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है जिसको हम AUM कहते हैं वो अभी प्रेजेंटली है 162.69 करोड़ कंपेयर टू टाटा एथिकल फंड। इनका बहुत ही छोटा फंड है। मैंने आपको पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आप आई आइकन पे क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चेक करिए कि टॉरस टाटा एथिकल फंड का जो AUM अभी प्रेजेंट है वो करीब 2300 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड जो है अभी बहुत छोटा है लेकिन ग्रो हो रहा है 162.69 करोड़। और इसका जो नेट एसेट वैल्यू जो कहते हैं, एक यूनिट अगर आप खरीदना है इस पर्टिकुलर फंड में, जो NAV हम जिसे कहते हैं वो है 132.03। और इस पर्टिकुलर फंड के जो मैनेजर है वो मिस्टर अनुज कपिल है और ये करीब इनका 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस है जो है फंड्स वगैरह चलाने में। तो ये एक्सपीरियंस पर्सन जो है ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं इस फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो है 500 रुपीज एंड आफ्टर दैट मल्टीपल्स ऑफ 1, यानी जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में जो लिया है वो 500 रुपीज या मल्टीपल ऑफ 1 यानी 500 into 1 into 2 into 3। अब जैसा भी आप चाहे तो 500 के हिसाब से आप बढ़ाते जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड में करना है, वो है 500 रुपीज टू स्टार्ट विद। चलिए आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर फंड के टाइप्स। इसमें कितने टाइप्स के फंड्स है टॉरस एथिकल फंड में। एक तो है रेगुलर प्लान। याद रखिए दोस्तों, रेगुलर प्लान में होता है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ये खरीदेंगे, कोई आपको थर्ड पार्टी ने जो है आपको रेकमेंड किया है और वो एडवाइजर से आपने बात करके ली है तो वो हो जाता है रेगुलर फंड। प्रॉब्लम रेगुलर फंड में क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। और इसमें होता है 2 टाइप्स, एक है ग्रोथ और एक है IDCW। और साथ ही साथ अगर हम दूसरी चीज लेंगे तो एक होता है डायरेक्ट प्लान, जो डायरेक्ट हम म्यूचुअल फंड में ही डायरेक्ट कोई मीडिएटर के बगैर हम इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर अगेन होता है ग्रोथ और IDCW। और याद रखिए दोस्तों, ग्रोथ का फंड जो होता है बेसिकली जो आपको डिविडेंड्स और जो आपका प्रॉफिट जो होता है, डिविडेंड आते हैं, वो फिर से फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है। IDCW यानी जो भी आपको जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनी के जो प्रॉफिट और डिविडेंड्स आते हैं, उसको जो है आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप टॉरस एथिकल फंड का भी अगर कर रहे हैं तो जो ऑप्शनल बेस्ट ऑप्शन वो रहेगा वो है डायरेक्ट प्लान विद अ ग्रोथ ऑप्शन।
ऑप्शन। तो इसमें होगा ये कि जो भी आपको प्रॉफिट्स और मुनाफा जो आ रहा है वो भी फंड में वापस से इन्वेस्ट होता जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास है और टाटा एथिकल फंड में भी यही ऑप्शन थे, एक था रेगुलर, एक था डायरेक्ट। सो हमेशा हम डायरेक्ट से ही लेंगे जिससे अपना बहुत सारा पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए सेव रहेगा। चलिए आगे, इस फंड में किस सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स अगर आप देखेंगे वो ये है कि इस पर्टिकुलर फंड में, क्योंकि बीएससी में बहुत सारे शरिया कंप्लायंस शेयर्स है, बीएससी के इंडेक्स में, बीएससी शरिया इंडेक्स में, तो ऑलमोस्ट 25% अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंड जो है आईटी हैवी फंड है, यानी 25% जो पैसा है डिफरेंट आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स का 9%, उसके बाद एरोस्पेस एंड डिफेंस में 6%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 6%, और इसी तरह आप देखेंगे तो इवन बेवरेजेस यानी इसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के होते हैं ना, वहां पर अराउंड 0.46, रियलिटी में बहुत कम है, आईटी सर्विसेज में भी बहुत कम है, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल में ओनली 1%। यानी ये ओवरऑल जो है एक बहुत ही बैलेंस्ड फंड है। जैसे बहुत सारे सेक्टर्स है तो अब ये नहीं कह सकते भाई एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट है, नहीं, बल्कि ये डाइवर्सिफाइड है, मल्टीपल सेक्टर्स में ये पर्टिकुलर फंड ने अपने पैसे को डिवाइड किया है। लेकिन जो प्राइमरी एलोकेशन जो हो रहा है वो है आईटी कंपनी का एलोकेशन ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं शरिया कंप्लायंस के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों, जिस तरह से टाटा एथिकल फंड को तासिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसी तरह इस्लामिकली में भी जो है सर्टिफाइड किया है, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर शेयर की बात करेंगे तो दिस फंड यूजेस S&P BSE 500 शरिया इंडेक्स, यानी ये जो है एक इंडेक्स जो बीएससी ने बनाया है शरिया कंप्लायंस के मुताबिक, जो इस्लामिक जो है बोर्ड्स के हिसाब से जो रूल्स है उसके हिसाब से जो S&P BSE 500 शरिया इंडेक्स है, जिसमें 500 शरिया जो है फंड्स, शरिया शेयर जो कंप्लायंस शेयर्स है वो लिस्टेड है। एज ऑफ अप्रैल 2024 यानी इस महीने के हिसाब से हैव पर्सनली रिव्यूड ऑल द स्टॉक्स इन द फंड, दोस आर शरिया कंप्लायंट एज पर इस्लामिकली शरिया प्रिंसिपल। तो ये शरिया कंप्लायंस के मुताबिक जो बात मैं कह रहा हूं कि वो इस्लामिकली के हिसाब से ये शरिया कंप्लायंट है, लेकिन किसी भी शरिया बोर्ड का इनके पास सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है। चलिए, और एक कॉमन जो ऑब्जेक्शन होता है आईटी कंपनीज का वो टाटा एथिकल फंड में भी होता है, यहां पर भी होता है। तो याद रख लीजिए दोस्तों, अगर आप इस्लामिकली शरिया बोर्ड को फॉलो करते हैं तो जो आईटी कंपनीज आर शरिया कंप्लायंट एज पर इस्लामिकली शरिया बोर्ड कि दे ऑफर्स आईटी सर्विसेज फॉर वेरियस कंपनीज इंक्लूडिंग कन्वेंशनल एंड इस्लामिक बैंक्स। यानी जो इस्लामिकली का जो मौक़िफ़ है, जो शरिया बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि जो भी कंपनीज है, जो भी आईटी कंपनीज है, बहुत सारे आईटी कंपनीज को जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, उनका डेट टू इक्विटी, डेट टू मार्केट क्या बहुत ही कम है, और साथ ही साथ उनके जो सर्विसेज है उसके मुताबिक जो है, क्योंकि ये सर्विसेज ऑफर करते हैं तो वो जनरल बैंक्स को भी करते हैं और इस्लामिक बैंक्स को भी करते हैं, उसकी बुनियाद पर ये जो है आईटी कंपनीज को शरिया कंप्लायंट कहा गया है। तो इस वजह से इन्फोसिस वगैरह में इसका इन्वेस्टमेंट है तो वो भी जो है शरिया कंप्लायंट ही माना जाएगा इस्लामिकली के बयान के मुताबिक। अब अगर कन्विंस नहीं है दोस्तों तो इस फंड में इन्वेस्ट करना कोई जो है लाजिम या ज़रूरी नहीं है, ये आपका जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं, जिससे भी आपको इंशाल्लाह रिटर्न्स भी मिलने के चांसेस रहेंगे। चलिए, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ है वो टॉरस एथिकल फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये फंड अराउंड 2013 से ये ग्राफ आप देख रहे हैं, तो इसका जो NAV वैल्यू था ऑलमोस्ट 20 के करीब था, जो आज इसका NAV वैल्यू है ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 130 तक ये NAV वैल्यू पहुंचा है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लास्ट 10 साल की बात करेंगे तो अच्छा ग्रोथ पर्टिकुलर फंड ने दिया है। अगर हम आगे देखेंगे 1 ईयर ग्रोथ जो इनका हुआ है वो अगर हम डायरेक्ट की बात करेंगे तो ये ईयर में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है इनका, जो लास्ट 1 ईयर का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ हुआ है। अगर हम 3 साल की बात, एवरेज 3 साल का अगर हम बात करेंगे, CAGR की बात करेंगे तो 21%, और अगर हम 5 ईयर्स की बात करेंगे तो अराउंड 20%, और अगर हम स्टार्टिंग से जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तो वो है 16.7%। लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो वगैरह हम निकालने के बाद में हम जो वो कैलकुलेट करना है वो हमारा फाइनल रिटर्न होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इट इज़ क्वाइट ऑप्टिमल रिजल्ट्स है। हाँ, टाटा एथिकल फंड उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम क्योंकि इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए ये फंड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कम रिटर्न्स भी हो तो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट होगा। तो रिटर्न्स जो है उतने ज़्यादा अमेजिंग भी नहीं है, उतने ख़राब भी नहीं है। हम इसके जो एवरेज रिटर्न है बहुत ही अच्छा रिटर्न है, अराउंड 16.7 फ्रॉम इंसेप्शन, इट इज़ काउंटेड एज अ वेरी गुड रिटर्न फॉर म्यूचुअल फंड्स। चलिए आगे हम देखते हैं एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लो इस फंड का क्या है।
अब वो ये है दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो साल जितना आपने इन्वेस्ट किया, फर्ज कीजिए आपने इस साल में 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आपने इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 1.24% एक्सपेंस रेशियो जो है आपका ये फीस होगी म्यूचुअल फंड की। तो ये इसलिए थोड़ी सी हाई है। अगर आप टाटा की बात करेंगे तो कम इसलिए है क्योंकि उनका AUM जो है ऑलमोस्ट 2300 करोड़ है। 2300 करोड़ का अगर 0.856% भी लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा अमाउंट होगा, लेकिन क्योंकि इनके पास AUM अभी कम है इस वजह से जो है एक्सपेंस रेशियो 1.24% है। लेकिन जैसे जैसे इनका AUM बढ़ेगा पॉसिबिलिटी है कि एक्सपेंस रेशियो कम होगा। और एग्जिट लोड इनके पास 1% है, यानी अगर आपने फंड ले लिया और 3 महीने से पहले यहाँ पे 3 महीने से पहले अगर आपने एग्जिट कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा 1% चार्ज लगेगा। यानी अगर आपने इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए और आपने इमीडिएट उसको रिवर्स कर लिया तो आपको 1.24% का एक चार्ज पड़ेगा और 1% का चार्ज भी आपको पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो एग्जिट लोड की बात तो प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो एग्जिट लोड आपको नहीं लगेगा। चलिए आगे हम देखते हैं इस पर्टिकुलर फंड के जो नॉर्मल टैक्सेस होते हैं, शॉर्ट टर्म टैक्स वो है अगर 1 साल के नीचे आपने सेल कर दिया तो आपको 15% टैक्स लगेगा प्लस 4% उस 15 पर भी सेस पड़ेगा जो 15.6% एवरेज टैक्स रहेगा। और अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो 10.4% टैक्स लगेगा और साथ ही साथ 1 लाख तक का जो अमाउंट रहेगा आपका 1 साल में वो आपको टैक्स फ्री रहेगा। तो वो आपको एक फायदा है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए तक की हमको जो है छूट दी गई है, वो टैक्स फ्री रहेगा। ये है हमारे टैक्स का इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या इस शेयर में इस फंड में है, तो एज ऑफ अप्रैल 13, 2024 मैं इस फंड में इन्वेस्ट नहीं किया हूं, लेकिन इस महीने से मेरा भी एक प्लान है कि जिस तरह मैं टाटा एथिकल फंड में कर रहा हूं इसी तरह मेरा एक छोटा सा SIP इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर फंड में भी मैं लगाऊंगा, क्योंकि ताकि जो है ना जो कंपनीज में हम वहां पर कवर नहीं कर रहे हैं वो कंपनीज यहां पर कवर हो जाए तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं इसमें इन्वेस्ट करने का जो है प्रोसेस शुरू करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन देखना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझना है, दोनों के बीच में एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस, AUM का डिफरेंस, कंपनी का डिफरेंस आप देखना है तो मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ग्रो कंपनी का एक लिंक है, म्यूचुअल फंड कंपैरिजन बिटवीन टाटा एथिकल फंड एंड टॉरस एथिकल फंड। आप लिंक पे क्लिक करके देख लेंगे तो आपको बहुत सारे जो मेजर डिफरेंसेस है, इसमें क्या बेहतर है, इसमें कौन सी चीज बेहतर है, वो आप इंशाल्लाह कंपैरिजन भी कर लेंगे तो क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हाउ टू इन्वेस्ट। तो देखिए दोस्तों दो चीजें होती है, दो मेथड्स होते हैं इन्वेस्ट करने के कोई भी म्यूचुअल फंड में। एक होता है डायरेक्ट फ्रॉम द वेबसाइट। अगर आपको डायरेक्ट टॉरस एथिकल फंड के वेबसाइट से करना है तो आप सीधा taurusmutualfund.com पर जाकर इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है अपना SIP वहीं पर रजिस्टर अकाउंट करके अपना पैन डिटेल अपने पूरे डिटेल्स देके वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़ीरोधा आपके आप यूज़र है, कॉइन के आप यूज़र है और इसी तरह ग्रो के या अपस्टॉक्स के अगर आप यूज़र है तो आप ये थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं, जिससे आपके तमाम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तमाम स्टॉक्स का स्टेटमेंट एक जगह पर जो है आ जाता है अपना जो कंसोल में। तो वहाँ पर हम मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ थर्ड पार्टी और मैं यूज़ करता हूँ ज़ीरोधा कॉइन। ज़ीरोधा कॉइन को मैं यूज़ करके जो है अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह हम उसको प्रैक्टिकल प्रोसेस देखेंगे किस तरह से हम जो है टॉरस एथिकल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है आना है कॉइन ऐप में और coin.zerodha.com पर आपका जो ज़ीरोधा लॉगिन है वहां पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सर्च पे आपको लेना है टॉरस एथिकल फंड ग्रोथ। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है डायरेक्ट और मैंने लिया है ग्रोथ और इसका जो NAV है 132.23 है और इसमें थोड़ा सा जो है मिनिमम 500 और इसका AUM भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जैसे मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो 10 दिन पहले बनाया था तो अभी 165.61 करोड़, एग्जिट रेशियो 1% और एक्सपेंस रेशियो अभी बता रहा है 0.55। ये अपडेट होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो नाउ अब मैं इसमें जो है इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन रहेगा SIP। यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ तो आपको दिख जाएगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SIP का ऑप्शन है, एक बाई का ऑप्शन है, एक SIP का ऑप्शन है। तो मैं क्लिक करूँगा SIP के ऑप्शन पर, ये जो है मुझे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास मैंडेट है तो मैंडेट के ज़रिए से भी मैं कर सकता हूँ या मैनुअली कर सकता हूँ। तो लेट्स से मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं 5000 करना चाह रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो भी मैं 5000 रुपीज़ करूँगा पर मंथ और जैसे पर वीक भी कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट, जैसा आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। तो 5000 एंड इसको मैं जो है अराउंड 2500 कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाटा में अमाउंट मेरा ज़्यादा है वहाँ पर। सो इंस्टॉलमेंट विल गो फॉर
दिस पॉइंट एंड वीकली एंड नो इंक्रीमेंट नथिंग, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्रिएट SIP। तो अब यहाँ पे कंफर्म करने के बाद में चलिए ये पे नाउ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा पेमेंट जो है चलिए दोस्तों ये मैंने जो है अपना जो है फंड में एडेड कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा जो है मैंने यूनिट्स भी खरीद लिया और ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। और साथ ही साथ अब जो SIP का मैंने वीकली रखा है 2500 रुपीज़, उसके हिसाब से इसका जो है इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकम पर्जिंग। देखिए दोस्तों, इनकम पर्जिंग हमारे टाटा एथिकल फंड में डायरेक्टली वो एक एक्सेल शीट देते हैं, उसके हिसाब से हम इनकम पर्जिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनके पास से कोई एक्सेल शीट या कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, तो अब इसको इंशाल्लाह मैं भी थोड़ा सा रिव्यू करूँगा। थोड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद में जो इंडिविजुअल शेयर्स है उसमें कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से एक छोटा सा परसेंटेज भी अगर हम निकाल देंगे तो वो इंटरेस्ट इनकम की तरफ जो है वो पर्जिंग की तरफ चला जाएगा। ये मेरा जो है मेरा ये ओपिनियन है कि हम एक छोटा परसेंटेज जो भी हमारे रिटर्न्स आएंगे उसके हिसाब से एक 2% जो भी 1 या 2% का जो है हम इंटरेस्ट इनकम की तरफ अगर वो हो तो वो हम जो है निकाल देंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट बचा है वो हम जो है हमारे हलाल कामों में यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह मैं इससे कोई हमारे जो है बोर्ड में मैं बात करता हूँ, मेल करता हूँ, करने के बाद में इनकम पर्जिंग का प्रोसेस वहाँ से मैं लेता हूँ। अगर वो ना मिले तो हमारा जो मैनुअल प्रोसीजर है तो तमाम शेयर्स को हम सामने रख के करते हैं, तो वो प्रोसेस भी अगर फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन इनके पास से कोई एक्सेल शीट वगैरह नहीं मिलती। चलिए ये है हमारा इस पर्टिकुलर सेशन जो हमने डिस्कस किया है कि टाटा एथिकल फंड क्या है, टाटा एथिकल फंड के जो है किस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और टाटा एथिकल फंड के रिटर्न्स क्या है और उसका शरिया कंप्लायंस का प्रोसेस। और साथ ही साथ हमने आखिर में देखा कि जो है टाटा एथिकल फंड में आखिर में हमने देखा कि टॉरस एथिकल फंड का जो इनकम पर्जिंग का जो प्रोसेस है वो मैनुअली करना पड़ेगा, जो उनकी कंपनी ये डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करती। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, आपके कोई पॉइंट्स हो तो इंशाल्लाह कमेंट में कीजिए। मैं ज़रूर आपका कमेंट्स का इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।